और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि लंबे समय से गृह युद्ध की चपेट में घिरे हुए देश यमन से भारत को लेकर अब हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यमन में एक भारतीय नर्स को मौत की सजा सुनाई गई है। केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को कथित तौर पर एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए मौत की सजा सुना दी गई। निमिषा प्रिया को 1 महीने के भीतर फांसी की सजा दिए जाने की भी संभावना है। मृतक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार और उसके कबीले के नेताओं को अपराध को माफ करने के लिए मनाने के जो तमाम प्रयास थे, फिलहाल अब वो सभी नाकाम हैं। और यमन के राष्ट्रपति रशाद मोहम्मद अल अलीमी ने जेल में बंद केरल की नर्स की फांसी की सजा भी मंजूर कर दी है। हालांकि अब इस पूरे मामले में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी अपना बयान जारी करके मदद का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रिया का परिवार उचित विकल्पों पर विचार कर रहा है और अब इस पूरे केस में प्रिया के परिवार के पास आज क्या कुछ ऑप्शन है, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ग्राफिक्स के जरिए वो आपको समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि केरल के पलक्कड़ की निमिषा प्रिया रहने वाली हैं और निमिषा प्रिया पेशे से नर्स हैं और अस्पतालों में काम कर चुकी हैं। यमन के अस्पतालों में वो काम करती थी, पेशे से नर्स हैं। इसके साथ ही यमन के नागरिक हत्या मामले में उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा है। हत्या मामले में साल 2017 से जेल में बंद है निमिषा प्रिया। लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि उनको कैसे भी करके वहाँ से छुड़ाया जाए। अब्दो ने निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। वहाँ पर जो उनका पासपोर्ट है, भारत आने के लिए जो ऑप्शंस हैं उनके पास, वो भी खत्म है और अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन उनको दिया गया, जिससे कि उनका पासपोर्ट लिया जा सके। दवा की खुराक ज़्यादा होने की वजह से अब्दो की मौत हो गई थी और इसके बाद में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में यमन की एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है। निमिषा की जो अपील है, यमन के सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को भी फिलहाल खारिज कर दिया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में देखें तो यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने भी अपील को खारिज कर दिया है। निमिषा प्रिया की तरफ से जो अपील दायर की गई, उस अपील को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद में अब नर्स का जो पूरा परिवार है वो अपनी बिटिया की रिहाई की लगातार गुजारिश कर रहा है। निमिषा प्रिया मामले में भारत अब हर संभव मदद की बात कही जा रही है। भारत सरकार का क्या कुछ रुके इस पूरे मामले पर वो आपको बता रहे हैं और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने अपना एक बयान इस पूरे मामले पर जारी किया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नर्स प्रिया के परिवार को प्रासंगिक विकल्प की तलाश है और ऐसे में भारत सरकार उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। वैकल्पिक जो भी ऑप्शंस होंगे उनकी लगातार तलाश की जा रही है। सरकार इस पूरे मामले में उनकी हर संभव मदद कर रही है। तो नर्स प्रिया की मां जो है प्रेमा कुमारी, उनकी तरफ से भारत सरकार से ये गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद में भारत सरकार का जो पूरा रुख है वो इस वक्त सामने आया है। इस साल यमन की राजधानी में पहुंची थी उनकी मां। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ ताज़ा अपडेट है वो ले लेते हैं अपने संवाददाता जेसिका से। संवाददाता जुड़ गई है हमारे साथ। जेसिका, फिलहाल अब आगे अगर हम देखें तो पूरा मामला क्या था वो हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन अब प्रिया के परिवार के पास क्या कुछ ऑप्शंस हैं आज की तारीख में? आज की तारीख में जो ऑप्शंस प्रिया की फैमिली के पास अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अगर आप देखें तो ये केस, जैसे आपने बताया, 2017 से जारी है और 2023 में हमें याद होगा जब यमन के सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका भी खारिज कर दी थी जिसमें अपील किया गया था। और अब जिस तरीके से हमने ये खबर देखी है जिसमें पिछले 24 घंटे में यमन के राष्ट्रपति ने भी अब फांसी की सज़ा जो दी गई थी यमन के सुप्रीम कोर्ट से वो अब किया जाएगा। और पेरेंट्स को फ़िलहाल जिस तरीके से आपने बताया, विदेश मंत्रालय ने एक तरीके से सहायता दी है और बताया है कि जो भी इस समय हो सकेगा वो भारत सरकार उसमें फैमिली को सहायता करेगी, जो भी ऑप्शंस अभी अवेलेबल है। बट वो ऑप्शंस इस समय काफ़ी लिमिटेड हैं क्योंकि जिस तरीके से केस ये बढ़ता गया है आगे, इसमें कोई भी
एक ऐसा समय नहीं आया है जहाँ पे निमिषा प्रिया को एक तरीके का रिलीफ मिला हो, ना ही वो यमन के लोअर कोर्ट से था, ना सुप्रीम कोर्ट से, और अब राष्ट्रपति की तरफ से। तो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। और जो उनकी लीगल टीम है जो इंडियन एम्बेसी से वहाँ पे उनको दी गई थी, उसका भी काम अभी जारी है। तो जैसे जैसे अब कि ये डेथ सेंटेंस जो दिया गया है निमिषा प्रिया को, इसको 1 महीने के अंदर अप्रूवल दिया जाएगा, तो समय बहुत कम है और ऑप्शंस लिमिटेड हैं। बट देखना पड़ेगा कि आगे क्या मदद मिल सकती है। आपको जैसे याद होगा, निमिषा प्रिया जैसे आपने बताया, उनकी माँ आई थी यमन, सना जो कि कैपिटल है यमन की, वहाँ पे वो रहीं काफ़ी महीने, जहाँ उन्होंने काफ़ी नेगोशिएशंस करी, जो कि तलाल अब्दो मेहदी उनके जो फॉर्मर पार्टनर थे, जिनकी केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली से भी बात करी गई थी नेगोशिएट करने की, पर उससे कुछ ज़्यादा समस्या का हल निकल नहीं पाया और इस वजह से वो वापस गए। तो अभी तक तो फिलहाल जो हमने सुना है विदेश मंत्रालय से कि एक तरीके की सहायता करी जाएगी, पर ये ऑर्डर जो है वो 1 महीने के अंदर पूरा करा जाएगा, तो समय काफ़ी कम है और ऑप्शंस लिमिटेड। फिलहाल देखना होगा जैसिका कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जैसिका, अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।